हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपनी फर्स्ट क्लास दोस्तों आ चुकी है, रोहित सर की बुक राजस्थान कला संस्कृति, जिसमें दोस्तों हम राजस्थान के दुर्गों को देख रहे थे। और हमने जो फर्स्ट क्लास में जो आपको बताया है दोस्तों, गागरोन दुर्ग के बारे में बताया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताया है। साथ ही दोस्तों ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है? कैला देवी ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल स्थल कौन-कौन से हैं, ठीक है? इन सबको हमने दोस्तों देख लिया था और आज हम जो देखने वाले हैं, वो है दोस्तों सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है? यहाँ से हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 4-5 दुर्गों को इस क्लास में देखेंगे और उसके बाद में 2 क्लास अपनी दुर्गों को लेकर और आएगी, ठीक है? इस तरह से दोस्तों पूरी कला संस्कृति हम रोहित सर की बुक है, ठीक है? उसको पूरा सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर करवा रहे हैं, ठीक है? तो आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने वाले हैं, उसके बाद में दोस्तों एक-एक करके दुर्ग हम देखेंगे, ठीक है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पर स्थित है, ये राजसमंद में स्थित है, ठीक है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमार्दन पर्वत की चोटी पर बना एक गिरि दुर्ग है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों आपको श्रेणी में हमने बताया था कि गिरि दुर्ग क्या होता है, ठीक है? धानबंद दुर्ग क्या होता है, तो दोस्तों आप फर्स्ट क्लास में जरूर देख लेना उसको। 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है? 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है? ये मौर्य शासक संप्रति प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है, ठीक है? द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू कराया था। यानी कि 1448 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था, निर्माण शुरू करवाया था। और जो प्रारंभिक संस्थापक था वो था अपना संप्रति, ठीक है? ये याद आपको रखना है। सीधा सीधा इस किताब से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर इसका जो प्रूफ देखना है तो ये रोहित सर के चैनल पर दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने सीईटी का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है? यानी कि हूबहू प्रश्न यही इसी बुक से उठाए गए हैं, इसलिए इसको हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है? तो शिल्पी कौन था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन था, ठीक है? मंडन था। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रखा है, ठीक है? मेवाड़ शासकों की ये क्या थी, संकटकालीन राजधानी थी। कुंभलगढ़ दुर्ग है ये मेवाड़ शासकों की क्या थी दोस्तों, संकटकालीन राजधानी थी। प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है, आर्य पोल है। दूसरा कौन सा है, हल्ला पोल है। और मुख्य प्रवेश द्वार है ये है राम पोल, ठीक है? तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, तो ये है राम पोल, ठीक है? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक व महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है? महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है, जिस पर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, ठीक है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों है वो बातें, ठीक ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ कुंभलगढ़ के बारे में बाकी है, तो कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों के कारण इसकी तुलना एस्ट्रूकन से की है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के बारे में कहा है, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये अबुल फजल ने कहा किसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग में कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, ठीक है? तो मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, कटारगढ़ को कहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इस किले में महल कौन कौन से बने हुए हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में महल कौन कौन से हैं, तो जाली रानी का मालिया, जालीबाग बावड़ी, मामादेव कुंड, बादल महल, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, मामादेव मंदिर कहते हैं, ठीक है? कुंभ श्याम मंदिर जो विष्णु मंदिर है, इसी को मामादेव मंदिर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग को, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर बताया, ठीक है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। मेवाड़ की सीमा पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमार्दन पर्वत की चोटी पर बना गिरि दुर्ग है, ठीक है? वास्तुकार मंडन था, कुंभल देवी के नाम पर बनाया गया था। उदय सिंह राज्याभिषेक व महाराणा प्रताप की ये जन्मस्थली यहाँ पर इसी दुर्ग में थी, ठीक है? और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुंभलगढ़ दुर्ग को देख लिया, अब रणथंभौर दुर्ग को हम देखेंगे, ठीक है? तो रणथंभौर दुर्ग जैसे कि आप फोटो में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फोटो आपको दिख जाएगा। वास्तविक नाम रतपुर था, इसे इसका नाम रणस्तंभपुर हो गया है, ठीक है? रणथंभौर दुर्ग, यह दुर्ग बिल्व पत्रों से ढके शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। बिल्व पत्रों से ढके शिवलिंग की तरह रणथंभौर दुर्ग दोस्तों दिखाई देता है, ठीक है? आठवीं शताब्दी में आठवीं शताब्दी में चौहान राजा रणथंभदेव ने द्वारा निर्माण कराया गया अरावली पर्वत की 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है। इसलिए अबुल फजल ने कहा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यहाँ बख्तरबंद दुर्ग है, ठीक है? तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है, ठीक है? किले में 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। किले में कितने प्रवेश द्वार बने हैं, 7 प्रवेश द्वार, जिसमें नौला का दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है? मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों यहाँ पर, नौला का दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है ये रणथंभौर दुर्ग का। और हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, ठीक है? यानी कि किले में 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं, ठीक है? किले के महल, यानी कि किले में बने महल कौन कौन से हैं रणथंभौर दुर्ग में, तो यहाँ पर बात करें जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, जोरा भोरा महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कि 32 खंभों की छतरी स्थित है, ठीक है? यहाँ पर तो दोस्तों ये किले में सभी महल है वो दोस्तों ये देखने को मिल जाएंगे, जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, जोरा भोरा महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर और 32 खंभों की छतरी जो कि दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? साथ ही दोस्तों बात करें अब आमेर दुर्ग के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर हम आमेर दुर्ग को देखते हैं।
तो आमेर दुर्ग के बारे में देखते हैं। तो आमेर दुर्ग दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने 1592 ईस्वी में हिंदू प्लस मुगल शैली मिश्रण में इसका निर्माण करवाया था। यानी कि जो आमेर दुर्ग है ये दो शैली से है, ठीक है, हिंदू प्लस मुगल, ठीक है, इन दोनों शैली को मिलाकर दोस्तों आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसने करवाया? मिर्जा राजा मानसिंह ने 1592 ईस्वी में। ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों? सूरजपोल है। रामपोल किसका है दोस्तों? कुंभलगढ़। ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल है। ठीक है, रणथंभौर का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? नवलखा दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर आमेर दुर्ग की बात करें तो यहाँ स्थित गणेश पोल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। यानी कि यहाँ स्थित जो गणेश पोल है, ठीक है, उसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया और फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। ठीक है भाई, तो ये आमेर दुर्ग के बारे में हमने आपको बताया है। साथ ही दोस्तों आमेर दुर्ग में कौन कौन से महल बने हुए हैं तो उनको देख लेते हैं। तो दीवान ए आम मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित आम दरबार था। दीवान ए खास मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित, जिसे शीश महल भी कहते हैं। सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर कहते हैं। ठीक है, यश मंदिर, शिला देवी मंदिर, सुख निवास राजा के लिए बनाया गया आराम कक्ष था, उसे सुख निवास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें, बिशप हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर कहा, मैंने मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलंब्रा के बारे में जो कुछ सुना है, यहाँ उससे भी बढ़कर महल है। ठीक है, तो ये दोस्तों आमेर के बारे में दोस्तों हमने देख लिया, आमेर दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल है। मिर्जा राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया 1592 ईस्वी में, हिंदू प्लस मुगल शैली में है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखा कि 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आमेर दुर्ग के बारे में देखा, जो कि अपने जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करें यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग की, तो जयगढ़ दुर्ग को दोस्तों हम देखते हैं। उसके बाद सोनारगढ़ दुर्ग को देखेंगे। ठीक है, और अगले जितने भी दुर्ग है अपने, उसको हम अगली क्लास में दोस्तों देखेंगे, जो कि अपनी थर्ड क्लास आएगी। ठीक है, उसमें तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में देखें दोस्तों, तो ये जयपुर में स्थित है। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया था। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ दुर्ग। ईगल की पहाड़ी पर इसे चिल का टीला भी कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कछवा शासकों का खजाना था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के समय खुदाई हुई थी व यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं, इसलिए इसे रहस्य दुर्ग भी कहते हैं। यानी कि जयगढ़ दुर्ग इसे रहस्य दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं, इसलिए इसे रहस्य दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फोटो आप देख सकते हैं, जो कि जयगढ़ जो दुर्ग है उसमें ही जयबाण तोप है। ये जयबाण तोप है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं फोटो में, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जो कि जयगढ़ दुर्ग में स्थित जयबाण तोप है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, इसका विजयगढ़ी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विजयगढ़ी सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ पर कैद किया था। ठीक है, यहाँ पर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा निर्मित तोप डालने का कारखाना बना हुआ है। दुर्ग में विशाल पानी के टांके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर क्या क्या देखा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग के बारे में? तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में मिर्जा जो राजा जयसिंह ने इसके निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया था। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, इसे चिल का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग को। यहाँ पर कछवा शासकों का खजाना था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के समय खुदाई हुई थी। यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं, इसलिए इसे रहस्य दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है भाई, जयगढ़ दुर्ग को। जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयबाण तोप जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, विजयगढ़ी सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ पर कैद किया था और यहाँ पर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा निर्मित तोप डालने का कारखाना बना हुआ है। दुर्ग में विशाल पानी के टांके भी बने हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो दुर्ग है वो है अपना दोस्तों नाहरगढ़, या इसी को बोल देते हैं सुदर्शनगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ये जयपुर में स्थित हो जाएगा। जयपुर के मुकुट के समान है। जयपुर की तरह झांकड़ा किला, मिटड़ी का किला भी कहते हैं। और सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए 1734 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ठीक है भाई, और साथ ही दोस्तों इसका जो पुराना नाम है वो है सुदर्शनगढ़। भगवान कृष्ण का मंदिर है। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा है। ठीक है, यानी कि नाहर सिंह जो भूमिया है उसके नाम पर इसका नाहरगढ़ नाम पड़ा है। माधवेंद्र भवन सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी जो नौ रानियों के लिए, ठीक है, अपनी जो 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया। माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना हुआ है। ठीक है, यानी कि स्कल्पचर जो पार्क है ये माधवेंद्र भवन में बना हुआ है। अब दोस्तों अगला जो दुर्ग है वो है अपना सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। 12 जुलाई 1155 ईस्वी में भाटी रावल जैसल ने त्रिकुट पहाड़ी पर जो त्रिकोण आकृति पर इसका निर्माण कराया था। धानवन श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर रेत ही रेत हो तो धानवन श्रेणी का ये दुर्ग है। और इसके उपनाम क्या है इस दुर्ग के? तो इसके जो उपनाम है वो दोस्तों हम देखते हैं। तो गोल्डन फोर्ट, स्वर्णगिरी किला, सोनार किला, त्रिकुटगढ़, जैसलगढ़, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान, उत्तर भंड किम्बाड़, भाटी शासक उत्तरी सीमा के रक्षक थे। ठीक है, दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। जो सोनारगढ़ दुर्ग है ये पीले पत्थरों से निर्मित है।
पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी है व छूने का उपयोग नहीं हुआ है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। इसका दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। यह दुर्ग अपने 28 शाखों व 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई 2009 में। इस किले पर 5 रुपये की डाक टिकट व 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था, ठीक है भाई। और साथ ही बात करें दोस्तों तो इस किले में महल कौन कौन से बने हुए हैं, तो अक्षय पोल प्रवेश द्वार, गणेश पोल, सूरज पोल, लक्ष्मीनाथ मंदिर भाटी राजवंश के कुल देवता है जिनकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास स्थित है। जयसुल कुआ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण किया था, ठीक है भाई। साथ ही दोस्तों बात करें हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है, ठीक है, ये दुर्ग जो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। अबुल फजल ने कहा है यह ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद में बात करें घोड़ा कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, सब पहुँचे जैसाण। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चेन्नई भाटिया सिरे तो जैसलमेर, ठीक है। तो ये जैसलमेर जो अपना दुर्ग है इसके बारे में दोस्तों कहावत थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने देख लिया जो सोनारगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, साथ ही कुंभलगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, ठीक है। तो लगभग 4-5 किले हमने दोस्तों इसमें देख लिए हैं। आमेर दुर्ग को देख लिया, कुंभलगढ़ दुर्ग देख लिया, जयगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर इन सभी दुर्गों को देख लिया, नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।